चाहिए। हाँ तो दिग्विजय, कैसे कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। सवाल आ सकते हैं आगे? हाँ। चलो ठीक है, तो तुम्हारे लिए पहला सवाल आ रहा है। स्क्रीन पे पहला सवाल है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिस्पेक्टिवली आर। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग? ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए है 2, 8, 8 एंड 18, ऑप्शन बी है 8, 8, 18 एंड 32, ऑप्शन सी दिया हुआ है 8, 8, 18 एंड 18 एंड ऑप्शन डी है 8, 18, 18, 32। कंफर्म हो डी आंसर होगा? 3 डी फॉर दिल्ली। सी। सी? हाँ। सी चेन्नई। 8, 8, 18 एंड 18। हाँ। कॉन्फिडेंट हो? बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। क्या लग रहा है, क्या फोनी फ्रेंड्स लेना चाहोगे? कर दो। लॉक कर दे? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, हर एक सवाल का जवाब आपको आपके स्टार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अगली सवाल स्क्रीन पर है, द स्टार्टिंग एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट इन लार्जेस्ट पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट कौन सा है जो सबसे लार्जेस्ट पीरियड, हमारे पास जो भी सबसे लार्जेस्ट पीरियड है उसका फर्स्ट एलिमेंट एंड आखिरी एलिमेंट्स बताना। ठीक है, ऑप्शन ए रखा हुआ है रुबिडियम एंड ज़ेनॉन, ऑप्शन बी सीजियम एंड आयोडीन, ऑप्शन सी सीजियम एंड रेडॉन एंड ऑप्शन डी फ्रांसियम एंड क्रिप्टॉन। राइट आंसर बता। सी। राइट आंसर फिक्स है, सीजियम नहीं होगा, सीजियम एंड रेडॉन। क्या सोच के आंसर दिया जा रहा है, क्या लग रहा है? सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है पीरियोडिक टेबल? 6 पीरियड सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है और 6 पीरियड का ही पहला एलिमेंट क्या आता है? सीजियम, और आखिरी एलिमेंट क्या आता है? रेडॉन। बिल्कुल सही है आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ मेंबर फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल? सेम ग्रुप से आना चाहिए पीरियोडिक टेबल का। पहला मैग्नीशियम एंड सीजियम, सेकंड मैग्नीशियम एंड स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन एंड सोडियम एंड क्लोरीन। सेकंड ऑप्शन? हाँ। बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। कॉन्फिडेंट हो? क्या 50-50 लेना चाहोगे, मतलब नहीं, फोनी फ्रेंड्स लेना चाहोगे? कॉन्फिडेंट? बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ मेंबर फ्रॉम द सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल? हमारे पास दिया हुआ है कि कौन सा दो मेंबर है जो सेम पीरियड से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट सोडियम एंड क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, सोडियम एंड क्लोरीन एंड बेरिलियम एंड एल्युमिनियम। थर्ड। ऑप्शन सी लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही, राइट आंसर है ऑप्शन सी सोडियम एंड क्लोरीन। अगले सवाल पे आते हैं, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है NS1 to 2 N-1 D1 से लेकर 10 तक, ऑप्शन बी NS2 N-1 D1 N-2 F1 to 14, ऑप्शन सी दिया हुआ है NS1 to 2 N-1 D1 to 9 एंड ऑप्शन डी NS1 to 2 NP6 N-1 D1 to 10। ऑप्शन ए श्योर? ऑप्शन नहीं होगा, कॉन्फिडेंट हो? बिल्कुल लॉक कर दिया जाए ऑप्शन। बिल्कुल सही, राइट आंसर है ऑप्शन ए जनरल इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट अगला सवाल, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है NS2 NP6 N-1 D0 to 1 N-2 F1 to 14, ऑप्शन बी NS2 N-1 D0, 1 N-2 F1 to 14, NS2 ND 0 to 1 NF1 to 14,
ऑप्शन डी NH2 N-1D 021 N-1 F1214। सेकंड। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। क्या लग रहा है? ऑप्शन सेकंड को हम सही मान सकते हैं? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? वापस ऑप्शन देखने की जरूरत है क्या? कॉन्फिडेंट हो? बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला सवाल, द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स गेट द नियरेस्ट इंटीजर गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक ना, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है वो नियरेस्ट इंटीजर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा ले रहा है? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, या बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करके, थर्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, या फिर बाय लूजिंग और गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्थ ऑप्शन वापस हो। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या हो? एस और पी। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन लॉस करके, या फिर शेयरिंग करके। 50-50 है। 50-50 मतलब 50-50 अवेलेबल नहीं है। या तो क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, या तो दोस्तों से पूछ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा आंसर सही भी हो, हम तुमको मतलब डाइवर्ट कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो तुम अपने ऑप्शंस के पीछे जा सकते हो, या फिर ऐसा लग रहा होगा कि ये ऑप्शन गलत है, हम कॉन्फिडेंट नहीं है, तो अपने दोस्तों से पूछ सकते हो। फोर्थ ऑप्शन कॉन्फिडेंट हो? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं राइट ऑप्शन सॉल्यूशन क्या दे रखा है। बताओ क्या होना चाहिए? फर्स्ट टू 7, क्या ये सारा ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है? तो फर्स्ट टू थर्ड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन। फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, और 5 to 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास तीनों होना चाहिए, लूजिंग, गेनिंग एंड शेयरिंग। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगले सवाल, इन ट्रांजिशन एलिमेंट द सेल दैट आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है कौन सा? अल्टीमेट सेल, या फिर पेनल्टीमेट सेल, या फिर बोथ अल्टीमेट एंड पेनल्टीमेट सेल एंड आउटर मोस्ट 3 सेल। आपका समय शुरू होता है। सेकंड ऑप्शन कॉन्फिडेंट हो बिल्कुल? अगर गलत हुए तो यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, और अगर सही हो गए तो कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन बोथ अल्टीमेट एंड पेनल्टीमेट सेल। अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो अपने ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस दिया हुआ, हमारे इसका सॉल्यूशन क्या है? द एलिमेंट इन विच बोथ वैलेंसी एंड पेनल्टीमेट सेल इज कंप्लीटली फिल्ड either in the elemental state or stable oxidation state are called transition elements। transition elements क्या बोलता है कि इनकम्प्लीट फील्ड होना चाहिए। जैसे ZnCd और Hg उसका कंप्लीट फील्ड है, तो क्या उसको ट्रांजिशन एलिमेंट में रखते हैं? नहीं रखते, नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ड्यू टू। ठीक ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज है? पहला, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल। सेकंड, लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS एंड N-1 डी सबसेल। थर्ड, both 1 and 2 are correct, and option D because they belong to D block elements। थर्ड, क्या फोर्थ ऑप्शन पे विचार करने की जरूरत नहीं है? क्या लग रहा है? थर्ड है। तो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट का बोला गया था कि जब हमारे पास ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS एंड -1 डी सबसेल, हाई न्यूक्लियर चार्ज, वैकेंट डी ऑर्बिटल। हम लोग 5 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़े थे, उसमें से फर्स्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स 1 और 2 ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, रेयर अर्थ आर जनरली। रेयर अर्थ एलिमेंट, हमारे सारे एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, नहीं
उसको वो हमारे पास है फर्स्ट नोबल गैस, सेकंड डी ब्लॉक एलिमेंट, थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड फोर्थ लैंथेनाइट्स। फोर्थ ऑप्शन कॉन्फिडेंट हो बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही। राइट ऑप्शन है लैंथेनाइट 3। लैंथेनाइट्स को हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट अगला, अमंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक मेटल एंड ट्रांजिशन मेटल विच आर मोर मेटल। कौन ज्यादा मेटालिक है? एस ब्लॉक ज्यादा मेटालिक है, ट्रांजिशन ज्यादा मेटालिक है, बोथ आर इक्वली मेटालिक एंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सही है। फर्स्ट। क्या आयरन और पोटेशियम में से क्या आयरन मेटालिक नेचर कम रखता है? क्या लगा? फर्स्ट ही रहता है। फर्स्ट कॉन्फिडेंट हो। क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम लोग नहीं ध्यान दे सकते कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो मेटालिक होता है उसमें सबके सब एलिमेंट्स मेटल होते हैं? कॉन्फिडेंट हो बिल्कुल। हो सकता है कि इस क्वेश्चन से वापस जाना पड़े। लॉक कर दिया जाए ऑप्शन है। तो आपका सवाल सही हो, बिल्कुल सही। एस ब्लॉक एलिमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटालिक फैक्टर क्या होता है? इंक्रीज करता है। एस से ज्यादा डी एंड फिर पी है। ठीक है। ऑप्शन बी, द पीरियड इन विच ओनली सिंगल ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बाय डेफिनेशन। ठीक है। फर्स्ट 6, सेकंड 2, थर्ड 3 एंड फोर्थ 1। अगर क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम होता है तो लाइफ लाइन यूज किया जा सकता है। अब तक चीजें अच्छी चली है। लाइफ लाइन यूज करो। तो भाई लाइफ लाइन की तरफ आते हैं। लाइफ लाइन हमारे पास 3 है। एक है हमारे पास जो ऑडियंस पोल होगा, एंड सेकंड लाइफ लाइन है क्वेश्चन स्किप कर देना, एंड थर्ड लाइफ लाइन है अपने किसी भरोसेमंद दोस्त के साथ पूछना। तो क्या लग रहा है, तीनों में से कौन सा लाइफ लाइन यूज करना चाहो? नीलेश को फोन करते हैं। हाँ भाई नीलेश, बता दियो यार। नीलेश खड़े हो जाओ। भाई इज्जत रख लेना यार। नीलेश खड़े हो जाओ। तो ये अपने लाइफ लाइन में ये चूज किया है कि अपने किसी भरोसेमंद दोस्त से ये सवाल का आंसर जानना चाहेगा। तो नीलेश, इसका आंसर क्या हो? फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो आपके जो भरोसेमंद दोस्त है वो ऑप्शन 4 बोल। क्या लग रहा है? बोल। 4 को लॉक कर दिया जाए, या अभी भी इसके बाद भी कोई और लाइफ लाइन को यूज कर सकते? बोल दो बोल। 4 को लॉक कर दिया जाए। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही। हमारे पास फर्स्ट एक ही ब्लॉक ऐसा है, फर्स्ट एलिमेंट जिसमें सिर्फ एस ब्लॉक, बाकी सारे पीरियड में एस पी या फिर एस पी डी का सिर्फ पहला ही इसमें एस। हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल, लैंथेनियम बिलोंग्स टू, लैंथेनियम किसमें बिलोंग्स करता है? एस ब्लॉक एलिमेंट में, पी ब्लॉक एलिमेंट में, डी ब्लॉक एलिमेंट में एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। लैंथेनियम आपके अकॉर्डिंग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मेंबर है। लैंथेन डी लैंथेनियम 3 ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सी सी। टाइम ले सकते हो बिल्कुल, सी सोचने का टाइम पूरा ले सकते हो। सी कंफर्म हो? क्या लैंथेनियम डी ब्लॉक का एलिमेंट? हाँ। क्या उसको एफ ब्लॉक में काउंट नहीं करते? नहीं। बिल्कुल सही जवाब। लैंथेनियम कौन सा होगा हमारे पास? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट। Among the following, the period that contains solid, liquid and gaseous elements. ये सवाल को अच्छे से एंड सोच समझ के आंसर देना कि कौन सा ऐसा पीरियड है जो सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस तीनों एलिमेंट को कंटेन करता है। ऑप्शन ए 5th पीरियड, ऑप्शन बी 2nd पीरियड, ऑप्शन सी 4th पीरियड एंड ऑप्शन डी 3rd पीरियड। टाइम शुरू होता है। अगेन आपके पास 2 लाइफ टाइम बचा हुआ है, एक क्वेश्चन स्किप करने का, एक ऑडियंस मोड।
सेकंड बचा, क्या करना चाहो? ऑडियंस ऑडियंस पोल, ठीक है, ऑडियंस की तरफ बोलते हैं भाई। ऑडियंस पोल से मतलब वो अगर बोलेंगे तो वही करना पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं है, उसके बाद भी फाइनल कंफर्मेशन तुम्हारे पास है, ठीक ना? हाँ भाई, ऑडियंस पोल की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, ऑडियंस को दिखाया, ठीक ना? ऑडियंस का ये बना, ठीक ना? ऑडियंस, तो सारे ऑडियंस से ये सवाल पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पीरियड है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है? हर किसी नहीं, अभी आंसर नहीं करना है, ऑप्शन बताया जाएगा, उसमें अपने हाथ खड़े करना है और ऑडियंस काउंट होगा कि इस ऑप्शन को कितने लोग सही बोलते। तो ऑप्शन ए के फेवर में कौन कौन ऑडियंस है, हाथ खड़े कर सकते हैं। ऑप्शन ए कोई भी नहीं, ऑप्शन बी के लिए कोई ऑडियंस, ऑप्शन सी में ज्यादातर ऑडियंस मिल रहा है, मैक्सिमम ऑडियंस, एंड ऑप्शन डी में एक ऑडियंस मिल रहा है बस। और अब आंसर तुम्हारे पास है। आप बताओ कि आंसर कौन सा होगा? जो ये पूरी मैक्सिमम ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग आंसर सी होना चाहिए, फोर्थ पीरियड, एंड जो तुम्हारा भरोसेमंद कॉलर है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी होना चाहिए, थर्ड पीरियड। क्या लग रहा है, किसकी तरफ जाना चाहो, फोर्थ पीरियड या थर्ड पीरियड? अभी एक और लाइफलाइन बचा हुआ है, क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन गलत होता है तो वापस जाना पड़ेगा, या इस क्वेश्चन को स्किप करके हम लोग बढ़ सकते। ऑप्शन थर्ड में जाना जाएंगे, नहीं मतलब फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ में मतलब थर्ड पीरियड को कंफर्म करना चाहोगे? वापस फिर से सोचने का एक और मौका, अभी भी सोचने का मौका है। चाहे तो यहाँ से क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, और या तो स्किप कर दो। अगर आप स्किप करते हो तो आपका आखिरी लाइफ लाइन भी खत्म हो जाए। स्किप कर दिया जाए, चलो ठीक है, क्वेश्चन स्किप कर दिया जा रहा है। पर क्या लग रहा है, क्या ऑप्शन थर्ड ज्यादा सही था या ऑप्शन फोर्थ ज्यादा सही? फोर्थ। ठीक ना, फोर्थ की तरफ जाना चाहोगे, थर्ड पीरियड? अरे क्या लग रहा है? सॉलिड तो पता है, सॉलिड तो बहुत ज्यादा होता है, गैसेस भी बहुत सारा। हमें आइडेंटिफाई कैसे करना था? लिक्विड से। अगर लिक्विड पता चल जाए कि भाई लिक्विड कौन सा है, क्या पूछा गया है? फॉलोइंग पीरियड दैट कंटेन सॉलिड, लिक्विड, गैसियस एलिमेंट्स बोला गया, कोई मेटल नॉन मेटल तो बोला नहीं गया। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? दो लिक्विड फॉर्म में होता है, कौन कौन सा? Hg और क्लोरीन। एक Hg और एक क्लोरीन। ब्रोमीन। क्लोरीन नहीं, कौन होता है भाई? ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड फेज में होता है और Hg लिक्विड फेज में होता है। अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन कौन सा पीरियड में है? फोर्थ पीरियड। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारे पास? फोर्थ पीरियड। सही था, क्वेश्चन स्किप किए तो अभी चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपकी तीनों लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, तो इसकी जो है नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में दे रखा है, इन द पीरियोडिक टेबल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ बिलोंग करता है? स्कैंडियम, जिंक, कॉपर एंड मरकरी। कौन सा होगा? अच्छा, बिगिंस विद है, नहीं बिलोंग्स टू नहीं, बिगिंस विद कहाँ से चालू होता है? स्कैंडियम से चालू होगा, जिंक से, कॉपर से, मरकरी से। स्कैंडियम कंफर्म हो, लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक ना? स्कैंडियम राइट आंसर, ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम था। नेक्स्ट अगला, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4, NH2NP3, NH2NP1 एंड NH2NP2। फोर्थ एलिमेंट होना चाहिए NH2NP2। क्या कंफर्म? कार्बन के लिए यही होता है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक ना? राइट आंसर है ऑप्शन डी, NH2NP4। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ अ वर्टिकल ग्रुप है, वर्टिकल ग्रुप में है सेम एटॉमिक नंबर, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन।
4 ऑप्शन है हमारे पास। फोर्थ ऑप्शन समझ नहीं। अभी तो समझाया नहीं जा सकता, बस सिर्फ ये बताया जा सकता है कि ये ऑप्शन क्या है। क्या लग रहा है? पंद्रह सेकेंड और रिमेनिंग। सेकेंड ऑप्शन लॉक किया जाए। सेकेंड ऑप्शन, एलिमेंट्स ऑफ अ वर्टिकल ग्रुप हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई चेंजेस करना चाहोगे? टाइम मात्र 5 सेकंड और दिया जाएगा। सेकेंड ऑप्शन को लॉक करना है या नहीं करना? फोर्थ को लॉक कर दिया जाए। तो फोर्थ को लॉक किया जा रहा है। सेम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। टाइम कंप्लीट है। चलो, 4 इलेक्ट्रॉन्स किसको बोल सकते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स किसको बोल सकते हैं? जो इनसाइड के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या लग रहा है? क्या इनसाइड का इलेक्ट्रॉन वर्टिकल ग्रुप में आने के बाद सेम होता है? सेम किस केस में होगा? वर्टिकल्स। अगर हम किसी भी वर्टिकल ग्रुप्स की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स की बात करेंगे। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट में हमारे पास कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर हम इस पे बात कर ले तो कौन सा मैच करेगा? कौन सा मैच करना चाहिए था? नहीं। राइट आंसर क्या होगा? सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। अभी कुछ दिन पहले ही सवाल हुआ था, मेरे ख्याल से नीट में टेस्ट में पूछा भी गया। देखना, ये सवाल पूछा गया था। काफी अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। देखना, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब आपको